और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल। उनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहाँ पर किस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू की जाती है, उनका मुकाबला करें, उनका जवाब दें। मुल्क में जो इंतशार फैलाया गया, सब जानते हैं कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानीज के कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ के होते हुए कोई मैली आंख से पाकिस्तान को देख नहीं सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर के ताज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का कोटा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी खिदमात पर सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुआ। आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और हमेशा रहेगा। खिताब के अख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। हमने सोचा कि इससे हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो ज़ख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं, आज ऐलान हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे को मुकम्मल करेंगे। ईरान वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ईरान हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। क्रेडिट रेटिंग के आलमी इदारे फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी इशूअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम, कहा फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आना इंतहाई खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, फिच रेटिंग से हुकूमती मौशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया है। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा। मैं तो यकीन रखता हूं कि मुज़ाकरात जो हैं वही हल हैं। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर को अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत दी थी। स्पीकर अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महमूद अचकज़ई ने मुझे हवालदार कहा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद बोले कि मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, आज भी कहूँगा कि बैठ कर बातचीत होनी चाहिए।
सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। टीपी लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज। खत में कहा गया कि सिंध में पानी की 50% कमी के बावजूद इरसा ने तोनसा पंजनत कैनाल लिंक खोल दिया। सिंध में पीने का पानी नहीं है, टीपी लिंक बंद किया जाए। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक अप्रैल के पहले अशरे में सिंध को 62% तक पानी की कमी रही। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का तोनसा पंजनत लिंक कैनाल खोलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सिंध को उसके जायज़ पानी से महरूम करना वफाकी हम आहंगी के उसूलों के खिलाफ है। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। पीटीआई का बड़ा मसला ये है, बहुत से लोग लीडरशिप का किरदार अदा करते हैं, मुख्तलिफ बयानात देते हैं, बाद में पीटीआई की जानिब से नफ़ी हो जाती है। पीटीआई माजी की तरह सियासत करेगी तो मामलात बेसूद साबित होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा पीटीआई और जेयूआई के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इख्तिलाफात भी हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि पीटीआई अपनी सोच की वजाहत करे। कम पैदावार ज़्यादा, फिर भी लोड शेडिंग में इजाफा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। कराची में भी लोड शेडिंग बढ़ गई। बिजली की पीक डिमांड 21,400 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि मुल्क में बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट है। नेट मीटरिंग के जरिए 5,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली इसके अलावा है। साहब हमारे भाई हैं, मोज़ेज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी, कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें। बीएपी रहनुमाओं ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कें बंद करना गैर कानूनी करार दे दिया। खालिद मक्सी कहते हैं सियासी जमातों को सोचना होगा, रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है, रियासत को मजबूर ना किया जाए। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बसूरत दीगर रियासत रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेज़ी पर इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,755 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सस बाजार में 30 अरब रुपए मालियत के सौदे हुए। 218 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, जबकि 174 में कमी हुई। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। सिंध काबीना ने असम्बली की सब कमेटी की सिफारिश मान ली। ग्रेस मार्क्स तमाम तलबा और तालिबात को केमिस्ट्री, फिजिक्स, रियाजी मज़ामीन में 20% दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने UNB को बोर्ड्स में इस्लाहात लाने की हिदायत दे दी। कहा चीफ सेक्रेटरी एक हाई लेवल कमेटी बनाए जो तमाम तालीमी बोर्ड्स में बेज़ाब्तियों की तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। सफ़ेद खून ने जन्नत उजाड़ ली। कराची में बाप के कत्ल में मुलव्विस बेटा, बहू, सहेली, साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम दानिश ने बाप को कत्ल करने की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक बाप से कारोबार की रकम पर हेरा फेरी करने पर बेटे का इख्तिलाफ शुरू हो गया था। 3 लाख रुपए में कत्ल करने की सुपारी तय हुई। मुलजिम ने लड़की के लिए कारोबार से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। मकतूल ने मुलजिम बेटे को कारोबार से अलग कर दिया था। कत्ल से पहले मुलजिम ने कातिल को घर और इलाके का दौरा करवाया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार फिसलकर टैंकर के सामने गिर गया। खुशकिस्मती से मोटरसाइकिल सवार महफूज रहा। टैंकर ड्राइवर खौफजदा होकर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। टैंकर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। लांडी अलीगोट में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, 2 महफूज रहे। ड्राइवर डंपर समेत फरार।
आग बरसाते सूरज ने ज़मीन गर्मा दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला शदीद गर्म। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री लेकिन महसूस 58 डिग्री होने लगा। साहिवाल 44, बहावलपुर 42, डीजी खान, मुल्तान और अटक में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम में पंजाब ने रवामा दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कहा कल से 20 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध काबीना ने शॉपिंग बैग, प्लास्टिक कैरियर बैग पर पाबंदी लगा दी। सिंध प्रोहिबिशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रूल्स 2024 में तरमीम की मंजूरी। अब प्लास्टिक बैग का कारोबार और खरीदारी नहीं की जा सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।